Jai Hind, Jai Hind to you all, and we are in the series of 2023 second paper, in which we completed the question number 1 to 50 first for English, and then 51 to 100. आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसको ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें जो कवर करने वाले हैं वो हमारा है 101 से लेके 150 तक का, इसमें हम ये कवर करेंगे, ठीक है। जय जवान जय किसान, ये नारा है जो मुझे इंस्पायर करता है रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि जो हमारे देश के जवान हैं, 1857 का रिवोल्यूशन हुआ था उसमें भी सिपाही इन यूनिफॉर्म थे, ठीक है। तो हमें मालूम है कि मोस्टली मिडिल क्लास ही जो है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म होता है और कंट्री की जिम्मेदारी उठाती है, ठीक है। और हम यूथ हैं तो नेशनल यूथ डे पे जो है वो एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, ये विवेकानंद जी का बहुत प्यारा कोट है कि आपको अपने लाइफ में सर्व करने के लिए, सक्सेस होने के लिए एक अटेम्प्ट चाहिए, बाकी अटेम्प्ट में तो आप सीखते हैं, ठीक है। कोई भी हो सक्सेस या सिलेक्शन तो एक ही अटेम्प्ट में होता है, ये ध्यान रखना। तो उठिए और अपने आप को करिए। हम लोग फिर जो है ये 50 क्वेश्चंस जो है ये अब करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम हाँ, तो इसको हम 101 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो 101 क्वेश्चन जो है विजयनगर एम्पायर है, ठीक है। उसमें ये बोला हुआ है कि रॉयल सेंटर जो था वो लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, ठीक है। होगा भाई, साउथ वेस्ट पार्ट में अगर एक भी रॉयल सेंटर हो गया तो ये सही हो जाएगा। इसमें 60 टेम्पल बिल्कुल हो सकता है। 30 टेम्पल्स कम्प्लेक्सेस जो हैं साइट्स में, वो आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस, जो राजा के महल होते हैं पैलेसेस, उसके रूप में आइडेंटिफाई किया गया, बिल्कुल सही है, तीनों सही है। अब विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ चीज, इसके फाउंडर कौन थे? तो विजयनगर एम्पायर फाउंडेड बाई हरिहरा एंड बुक्का, इन बुक का ये फाउंडेड थे। और इसमें एक और चीज पूछता है कि किस रिवर के बैंक पे था, तो किस रिवर के बैंक पे था, तो तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। ये आप अपने नोट्स में जहां ये आप बना रहे हैं वहां पे इसको आप नोट कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो है इसमें से सही नहीं, ठीक है। तो एरिया वाइज एमपी जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट है। अब देखते हैं एरिया वाइज जो है वो लार्जेस्ट में कौन है। एरिया वाइज लार्जेस्ट में जो है सबसे नंबर 1 पे तो भाई राजस्थान है हमारा, ठीक है। दूसरे नंबर पे एमपी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा है महाराष्ट्र, ठीक है। चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, और पांचवे पे हमारा है यूपी, ठीक है। तो ये एम एमपी जो है वो फोर्थ पे नहीं है, सेकंड पे है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, अच्छा जो सही है ये भी ऑप्शन देखना है, ये कहाँ का है? नागालैंड का। तो हो सकता है इस बार पूछते, क्योंकि ये बहुत न्यूज में था, ये आने की संभावना इस बार है, ठीक है। गुजरात 7.9%, तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से सही था। तेलंगाना जो है सिचुएटेड है डेक्कन प्लेट्यूज पे, सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडियन पेनिसुला, बिल्कुल सही है। गलत पूछा है तो पहला हो जाएगा। कौन सा जो है कॉटन के लिए, तो हम ये कई बार देख चुके हैं, कॉटन के लिए रेगुड सॉइल, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल, ठीक है। रेगुड सॉइल को ये कई बार ये पीवाईक्यू का रिपीटेड है, ठीक है। पीवाईक्यू से ये फायदा होता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये ब्लैक सॉइल में क्या होता है, इसमें एबिलिटी टू होल्ड मॉइस्चर, इसीलिए ये क्या होता है, कॉटन को ग्रोथ करने में मदद करता है, ठीक है। लेटराइट सॉइल, ठीक है, ये लीचिंग से फॉर्म होता है, ये फॉर्म्ड बाय लीचिंग, ठीक है। उसके बाद से इसमें जो माउंटेन सॉइल है ये बहुत थिन होता है, ठीक है। इसका जो ये सॉइल है, उसके बाद से है स्विच कैनाल के बारे में। स्विच कैनाल जो है वो मैनमेड नेविगेशन कैनाल है, बिल्कुल सही है। मेडिटेरियन और रेड सी को जो है ये जोड़ता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे? मेरे मेरे याद रखोगे, स्विच कैनाल क्या है? ये मेरे मतलब ये एक तरह से मेरे से याद रहेगा। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो है वो स्विच कैनाल इज लेस देन दैट ऑफ पनामा कैनाल, ये कैसे बोल सकते हो कि किसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कम है या ज्यादा है? ठीक है, कम नहीं है भाई, ज्यादा है, ठीक है। तो थर्ड गया, ठीक है, थर्ड गया मतलब 1 and 2। अच्छा, यहाँ हम एक और चीज देखेंगे, जब 3 ऑप्शन दिया हो तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी 2 ऑप्शन की सही होने के 50-50 है, 50% है, ठीक है। 1 ऑप्शन की 25% है,
और तीनों ऑप्शन सही हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है। तो ये भी हम देखेंगे। और जब एग्जाम में मान लो आगे चल के ओनली वन, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री दे दे, तो हमें मालूम हो कि हमें कौन सा लगाना है। ठीक है। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी सिचुएटेड, कहाँ पे ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ले। ठीक है। और किसने बनवाया है, तो ये बनवाया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। ठीक है। अगला है फिजिकल फीचर्स जो है इंडिया के बारे में, उसके बारे में बात कर रहा है। सदर्न पॉइंट जो है हमारा पेनिसुलर प्लेटू का, ये फॉर्म्ड होता है नीलगिरी हिल्स वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको वो नीलगिरी हिल पे मिलते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सही है। कार्डमम हिल जो है वो रिकॉर्डेड ए कंटिन्यूएशन ऑफ द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का कंटिन्यूएशन नहीं है, वो वेस्टर्न घाट का कंटिन्यूएशन। ठीक है। और अभी जो है वो एक बहुत फेमस जो है क्वेश्चन ने अभी हाल ही फिलहाल के एग्जाम्स में यूपीएससी का फेवरेट बन गया है, जो पूछ रहा है। ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ठीक है। इन दोनों में क्या है, तो ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक वो कौन सा है, अनाईमुड़ी। वेस्टर्न घाट का अनाईमुड़ी। और ये पूछ सकता है किस राज्य में है, तो केरला में। ठीक है। और ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है, तो हाईएस्ट पीक है जिंधागड़ा, कहाँ पे है, आंध्रा में। ठीक है। ये पूछ सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, वन ओनली होगा। एक आयरन नेल सिंक होता है वाटर में। ठीक है। लेकिन आयरन शिप जो है वो फ्लोट करती है, ये क्यों, ऐसा क्यों रीजन है भाई, क्यों ये फ्लो करती है, क्योंकि एवरेज डेंसिटी आयरन नेल की होती है ज्यादा, इसलिए वो डूब जाता है। और एवरेज डेंसिटी शिप की होती है कम, इसलिए क्योंकि वो बहुत उसका एरिया ज्यादा होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो इसलिए जो है ये 2 और 3 जो है सही होगा। अच्छा, एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, जब 4 स्टेटमेंट दिया है तो कंफर्म ओनली 2 लगा के आना है। क्यों, ओनली 2, TW। ठीक है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 स्टेटमेंट है तो ओनली 2, क्यों, क्योंकि इसके 100% चांस होंगे सही होने के। यहाँ 2 और 3। ठीक है। अगर परीक्षा में चेंज हो जाए तो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में चेंज किया गया है। ठीक है। तो हम इसलिए आगे से सतर्क कर रहे हैं। ठीक है। और सिप का वही लेसर को ग्रेटर कर दिया है। ठीक है। इक्वल तो कभी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद से कौन सा ये नैरो बेल्ट पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स, वेयर शिवालिक फुटहिल्स की बात कर रहा है। स्ट्रीम्स एंड रिवर कमिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स, तो उसे हम लोग भावर कहते हैं। ठीक है। खादर क्या कहते हैं, खादर जो है न्यू एलुवियल सॉइल को कहते हैं। ठीक है। न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहते हैं। भांगर जो है वो ओल्ड अलुवियल सॉइल को कहते हैं। और तराई, तराई किसे कहते हैं, तराई फर्टाइल लैंड को कहते हैं। तराई मतलब वो पानी से जो है क्या एकदम तराई, तराई कर दी गई है। ठीक है। उसे फर्टाइल लैंड को कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रजिस्टर्स जो है ऑफर करता है मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मिनिमम इफेक्टिव ये पैरेलल में है, तो जो पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस उसको जोड़ने का फॉर्मूला हमें सबको मालूम है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 ओम है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम लोगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 3/3 इक्वल टू 1। ठीक है। इसका 1 आया, ये भी पैरेलल है, 1/3 प्लस 1/3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है। ये सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2। ठीक है। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है। अब इसका ये 2/3। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना है, ये 2/3, ये 1/RP की वैल्यू आ गया। ठीक है। इक्वल टू, अब आरपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा करेंगे ना, इसको ऊपर करेंगे और 1 को नीचे करेंगे, इधर भी ये क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, 3/2। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना हो जाएगा, 1.5। पहले का 1 आया था, दूसरे का 1.5, तीसरे का 2 आया, तीसरे का ये सीरीज में है तो ये 3 ओम आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है। और क्या पूछा है, मिनिमम, तो मिनिमम ये हो जाएगा। ठीक है। ये मिनिमम हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब्ड बाय रिलेशन y इक्वल टू ut माइनस। आप देखो ये माइनस लग गया, मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस लगते ही ये समझ जाना चाहिए कि माइनस साइन, ये क्या हमें शो करता है, ये शो करता है रिटार्डेशन। ठीक है।
तो इसमें देखो रिटार्डेशन फोर्स का बात किसमें किया गया है, F इक्वल टू माइनस एम। ठीक है, रिटार्डेशन फोर्स की बात किया गया है। ठीक है, एक ब्लॉक है वुड का, ठीक है, जिसके डायमेंशंस 40 20 10 में है। उसे एक टेबल टॉप पे रखा जाता है तीन अलग अलग पोजीशन में। ठीक है, अब ब्लॉक होगा तो एक टाइम पे तीन ही डायमेंशंस में उसको रखा जा सकता है। ठीक है, ये मान लो टेबल। ठीक है, तो उस पे रखा गया है। ठीक है, अब कह रहा है 20 × 10 पहला डायमेंशन है। ठीक है, चलो भाई, दूसरा डायमेंशन 10 × 40, तीसरा डायमेंशन जो है 40 × 20। तो वुड प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा वुडन ब्लॉक पे, टेबल टॉप पे, उसको पहले को पीए, दूसरे को पीबी और पीसी, ये प्रेशर जो है वो ट्रेंड पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है निकल जाएगा। तो ए का निकालते हैं। ठीक है, फोर्स ए का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 10, ये ए का आ जाएगा। ए का कितना है 200। ठीक, बी का कितना है 10 × 40 400, सी का कितना है 40 × 20 800। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है आखिर ए, देखो एरिया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिसका एरिया सबसे छोटा होगा उसका प्रेशर सबसे बड़ा होगा, तो एरिया सबसे छोटा इसका है, तो मतलब पीए सबसे बड़ा होगा, फिर पीबी होगा, फिर पीसी होगा। ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग करके मेटल्स जो है यूज किया जाता है। तो किसका, जिंक का, जिंक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला ये है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है और जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जहरीली गैस होती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। क्या होगा अगर कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पास एट ए हाई स्पीड थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा आखिर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक हाई स्पीड मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्यू वी बी, ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इसको हम इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो उस इसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या, और नेगेटिव चार्ज दोनों सेपरेट आउट हो जाए, क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहे हैं डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ चार्ज। ठीक, अगला कौन सा जो है वो सही नहीं है कोलाइडल सोल्यूशन के लिए, कोलाइडल सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो कोलाइडल सोल्यूशन बोल रहा है कि होमोजीनियस होता है, नहीं भाई ये हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, हाँ ये करते हैं टिंडल इफेक्ट शो, और सेटल डाउन नहीं होते हैं जब उन्हें अनडिस्टर्ब रखा जाता है। ठीक है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टीज हैं, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लें, ये सही है, केवल ये गलत है, हेट्रोजीनियस होता है। तो हो सकता है अगली बार ये पूछते हैं कि इसमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है, और ऑप्शन में कोलाइडल सॉल्यूशन दे दे, या जो सेटल नहीं होता है अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, तो हमें ध्यान रखना है। किरासन और पेट्रोल का जब मिक्सचर हो जाता है तो उसे सेपरेट कैसे किया जाता है, सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किस प्रकार के जो है चीजों को सेपरेट किया जाता है, जो इमिसेबल होते हैं। इमिसेबल मतलब क्या होते हैं कि जो डू नॉट मिक्स, जो मिक्स नहीं हो उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो उससे हम उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, और सब्लिमेशन का जो क्लासिक एग्जांपल है वो कपूर है। ठीक है, कपूर को जलाओगे सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है और फिर गैस को हम कूल डाउन करके उसको वापस लिक्विड में पाल देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कार्बन के हिसाब से कौन सा सही है ये पूछा है। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं कार्बन के हिसाब से कौन सा सही है। तो कार्बन फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल जो हम यूज करते हैं। टेट्रा वैलेंसी कार्बन में होती है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। और प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन जो है एक वर्ड, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चैन, मतलब ये लंबे लंबे चेन रिएक्शन बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, खुद के साथ भी कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड होता है। ठीक है, एंड अदर एलिमेंट, बिल्कुल हाइड्रोजन का वो बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल्स, बिल्कुल, एंड टेट्रा बॉन्ड बिटवीन, नहीं, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा तो टेट्रा बॉन्ड कहाँ से बनाएगा, फिर एक ही जो है हाइड्रोजन का जगह बचा है।
ठीक है, तो टेट्रा बॉन्ड नहीं बनाता। अगर ट्रिपल बना लेगा तो 1 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखो अगला है डाल्टन के लिए फास्फोरस कौन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया इसमें, तो ये इसके लिए जो है ये डी, ठीक है, जो अभी कोई गाड़ी का सिंबल है, ठीक है, और ये सल्फर प्लस साइन जो एम्बुलेंस पे हाथ लगता है वो सल्फर को रिप्रेजेंट करता था। एल से तो मालूम है लीड, ठीक है, और पी से प्लेटिना, पल्टीनम की गाड़ी आती है, हम लोग बोलते हैं ना पल्टीना, ये नहीं पलटेगी, वो पलट जाती है सबसे ज्यादा, तो प्लेटिना जो है वो, ठीक है, याद करने के लिए है वो। ठीक है, और अगला है टेट्राकोटा जो मॉडल है प्लाऊ का, वो पाया गया है एट साइट इन कोलिस्टन एंड एट बनवाल हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में, और पूछा है करेक्ट कौन सा है, बिल्कुल बनवाली में पाया गया है। एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड एट कालीबंगन एसोसिएटेड विथ कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान। ठीक है, एसोसिएटेड विथ मेच्योर फेज, ठीक है, ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। प्लाउड फील्ड जो है कालीबंगन का, उसका दो सेट ऑफ फ्यूरोस क्रॉसिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर सजेस्टिंग टू डिफरेंट क्रॉप्स वेयर ग्रोन टुगेदर, एक साथ दो क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सही है, 1 एंड 3। ठीक है, उसके बाद से है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात कर रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि मूल जो है वो निक नेम था जो मशीन इन्वेंट की गई थी, जो कि स्पिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न करता था, तो बिल्कुल सही है। वाटर फ्रेम जो उन्होंने इन्वेंट किया था, ये इन्वेंट किया गया था रिचर्ड आर्कराइट द्वारा, जो कि प्योर कॉटन को वीव करने की टेक्नोलॉजी। पावर लूम जो है वो एडमुड कार्टराइट द्वारा इन्वेंट किया गया था, जो किसी प्रकार के मटेरियल को क्या करता था, वीव करता था। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है, और हमें तीनों को ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है आगे पूछ दे कि मूल जो है, हम खच्चर को जानते हैं, ठीक है, जो हॉर्स और गधे के जो कॉम्बिनेशन से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है उसे मूल कहते हैं। ठीक है, लेकिन मूल जो है एक निकनेम था मशीन का, जो स्पाइनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्ड के बारे में भी बताता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अर्ली 1800 की बात है। ठीक है, और ये तीनों सही है। ठीक है, वाट फ्रेम जो है रिचर्ड आर्कराइट ने, और पावर लूम जो है वो कार्टराइट ने जो है इन्वेंट किया था। ठीक है, उसके बाद से अशोका का माइनर रॉक एडिक्ट है, जिसमें किंग अशोका का पर्सनल नाम जो है मस्की जो है वो उसमें लिखा गया है। ठीक है, और किंग अशोका को बिलव्ड ऑफ गॉड देवनम प्रिया, ठीक है, भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद से है अगला क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो अब ये तो कोई नहीं याद करके जाएगा, सिंपल सी बात। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, अब इसको हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से क्या करेंगे कि देखो दो ये तो स्टार्टिंग से तो कुछ नहीं हो पाएगा, 1 2 3 4 सब दे दिया है, खत्म किस पे हो रहा है, खत्म 2 पे 2 हो रहा है। ठीक है, 3 2 में है, 1 2 में है, मतलब इसमें ज्यादा सिमिलरिटी, सी लगा देंगे और हमारा ये सही भी हो जाएगा। ठीक है, भरत मुनि का क्या है, नाट्य शास्त्र है। ठीक है, और उसके बाद से चरक जी का संहिता, चरक संहिता जो है चरक जी ने लिखा है। ठीक है, और अष्टाध्याय ये पैनानी ने लिखा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से है फोल्ड माउंटेन का कौन एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो माउंट फूजी जो है वो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है, किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रेटो वॉल्केनिक। ठीक है, बाकी एल्प्स एंडीज और रॉकीज ये तीनों जो है वो क्या है, फोल्ड माउंटेन मतलब क्या होता है, एक पेज लो, पेज को आप दोनों तरफ से मोड़ोगे तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, एंडीज एल्प्स और रॉकीज। ठीक है, किसको जो है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग जो है वो कहा जाता है, तो पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के जो है सूत्रधार थे। ठीक है, जिसमें इन्होंने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है प्रमोट किया था। ठीक है, तो इन्हें आर्किटेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अगला है इसमें आकि एपीकल्चर जो है वो बोल रहा है इसमें कि हनी के लिए फेमस है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सीरीकल्चर सिल्क के लिए, सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए, विटीकल्चर ग्रेप्स के लिए। लेकिन अभी जो एक जो न्यूज में बहुत चल रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, जो क्रिएटर्स है आजकल, ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी की बात कर रहा है। ठीक है, क्रिएटर्स इकोनॉमी की देखिए मोदी जी ने अभी क्रिएटर एक समिट भी रखा था। ठीक है, तो उसमें सम्मानित किया गया था, तो क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना।
और ऑर्गेनिक सॉइल जो है इसमें से कौन सा पूछ रहा है, एक जो कि ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। तो हिस्टोसॉल्स जो है, ये नाम से ही एरिड, एरिड मतलब होता है ड्राई रीजन, ठीक है। वर्ड को, और सॉल्स मतलब सॉइल, ठीक है। वर्ड को तोड़ना है, वर्ड को तोड़ के अगर कर ले गए तो काम बहुत काफी हद तक आसान हो जाएगा। ऑक्सी सॉइल मतलब हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। वर्टी सॉइल्स मतलब क्या होता है, रेगुर सॉइल, ठीक है। और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रोड कॉरिडोर जो इंडिया का क्रॉस करता है, वो कहाँ से क्रॉस करेगा, तो झांसी से क्रॉस करता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना, ये कई बार आ चुका है। और कौन सा क्लाइमेटिक रीजन जो है वर्ल्ड का जिसमें टिपिकल कैरेक्टर है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, तो मानसून क्लाइमेट, इसमें सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है, ठीक है। और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में वहां पे मिड टेम्परेचर होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। मेडिटेरियन क्लाइमेट में क्या होता है, तो हॉट ड्राई समर होता है, ठीक है। उसके बाद से चाइना टाइप में क्या होता है, एक्सट्रीम, जो भी होगा, ठंडी होगी, एक्सट्रीम होगी, गर्मी होगी, थोड़ा सा एक्सट्रीम ही होगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि कौन सा क्रॉप जो है जनरली बेनिफिटिंग बाय द रेन कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो वीट, ये मेडिटेरियन सी से आता है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से आता है, तो ये कम्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। उसका से कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें बोकारो स्टील प्लांट जो है वो लोकेटेड है कहाँ, दामोदर रिवर बेसिन पे, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पे है, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, ठीक है। जमशेदपुर स्टील प्लांट ये भी झारखंड में है। और ये बोल रहा है कॉन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर एंड बराक, नहीं, दामोदर एंड बराक के कॉन्फ्लुएंस पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये है सुवर्ण रेखा एंड हरकई, ठीक है। उसके सालीम स्टील प्लांट जो है, सालेम स्टील प्लांट जो है कावेरी नदी पे है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तमिलनाडु में पाया जाता है। भिलाई स्टील प्लांट जो है वो टंडुला रिजर्वायर पे है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही, वहां से ये पानी जो है अपना गेन करता है। कौन सा सिटी और इंडस्ट्री जो है सही से मैच नहीं किया गया है, सहारनपुर पेपर के लिए जाना जाता है, चंदेरी, चंदेरी की साड़ियाँ होती हैं, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है, भदोही कारपेट इंडस्ट्री होता है, रानीगंज कोयले के लिए, ठीक है। आयरन स्टील के लिए नहीं, कोयले के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यही सही एक्सप्लेन नहीं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो, जहाँ पे सारे क्वांटिटी नॉन जीरो हो और सिंबल कैरी देयर यूजुअल मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वी, डिस्टेंस और टाइम में क्या हो गया, तो ये वी देगा, और यहाँ पे वी कांस्टेंट है, जब वी कांस्टेंट है तो मतलब जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ भी वी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। सेम वी कांस्टेंट है, यहाँ वी कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है, तो ये जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी को दर्शा सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से अगला देखते हैं हम, इसमें 100 ग्राम का स्फेयर है, मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड कर रहा है दूसरे के साथ जो 50 ग्राम का है, और सेकंड स्फेयर जो है वो रेस्ट में है, उससे पहले जो क्या था वो रेस्ट में था, ठीक है। और टू द कोलिजन एंड द फर्स्ट स्फेयर कम टू एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद पहला रेस्ट में चला गया, तो कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, स्पीड ऑफ सेकंड स्फेयर क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले क्या देखेंगे, आखिर स्टार्टिंग में क्या था, V2 रेस्ट में था, V2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कोलिजन के बाद फर्स्ट वाला जो है वो रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो ठीक है, तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये होगा, ठीक है। अब 100 ग्राम था, 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चला, ठीक है। ये किस चीज को दर्शा रहा है, वो कोलिजन तुरंत रेस्ट में आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मोमेंटम कह लो, ठीक है। अब इक्वल टू 50, 50 ग्राम है, और इसका क्या पूछा है, स्पीड पूछा है सेकंड स्फेयर का, तो इसका भाई V2 निकालना ही है हमें, ठीक है। तो ये V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 × 20/50, 2 टाइम्स 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका हो जाएगा। अगला है कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना है जो सपोर्ट करता है लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। लाइट ट्रांसवर्स वेव है, पोलराइजेशन जो है वो बताता है कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, जब दो या ज्यादा वेव जो है, ठीक है, वो अपने आप को इम्पोज करे, सुपर इम्पोज करे एक दूसरे के ऊपर,
ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कि एक दूसरे पे आप क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हो। ठीक है। और डिफ्रेक्शन क्या होता है, डिफ्रेक्शन जो होता है वो होता है स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। ठीक है, एज दे पास स्मॉल एपर्चर्स। जैसे आप घर की खिड़कियों में देखते हैं, वहां से जो है लाइट्स वगैरह आती हैं। ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन हमने बताया था कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे खाली जगह है और ये यहाँ पे भीड़ है। ठीक है। तो यहाँ से जब लाइट आएगी, ठीक है, जब आप भीड़ से आते हो तो क्या होते हो, खाली तेजी से भागना होता है। ठीक है। लेकिन जब आप खाली जगह से जाते हो, ठीक है, तो भीड़ की तरफ क्या होते हो, झुक जाते हो। भाई अब स्पीड नहीं भगा सकते हो, एकदम स्लो हो जाते हो। ठीक है। यही रिफ्लेक्शन, यही पूछेगा कि भीड़ से आ रहे हो या खाली से आ रहे हो। ठीक। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन कि इसमें कितने जो है वो अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि हमने देखा अभी स्टेनलेस स्टील जो था उस वो नॉन मेटल था। ठीक है। प्लास्टिक तो वैसे भी नहीं करेगा, कार्बन नहीं करेगा, अल्युमिनियम नहीं करेगा, तो इसमें कोई नहीं। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है ट्रू है फॉर साउंड वेव प्रोपोगेटिंग इन एयर। ठीक है, इसने पूछा है। तो साउंड इज ए मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें पूछेगा लाइट, साउंड के साथ लाइट का आता है। तो लाइट वेव क्या है, लाइट में लास्ट में टी है, तो ये कौन सा वेव हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। इसको याद करने का तरीका है, यहाँ भी टी यहाँ भी टी। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक। अगला है भूदान मूवमेंट, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, हम देखें विनोबा भावे ऑर्गेनाइज करते हैं सर्वोदया समाज टू टेक अप द वर्क ऑफ नॉन वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन इंडिया। जो लैंड की ट्रांसफॉर्मेशन है नॉन वायलेंट तरीके से हो पाए, ठीक है, उसके लिए करेक्ट बताना है। तो विनोबा भावे ही जो थे वो सूत्रधार थे इसके। ठीक है। जेपी नारायण एक्टिव पॉलिटिक्स से विड्रॉ करते हैं और भूदान मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, ये भी सही है। और भूदान के वेकअप में क्या करता है, पहला डोनेशन जो होता है लैंड का, वो पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तीनों सही है इसमें। ठीक है। उसका से बोल रहा है कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी से जो है वो जो डील करता है, इसमें से कौन है, 243 जेड डी। ठीक है, डील किससे करता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी से। ठीक है। उसके बाद से जेड बी क्या है, तो जेड बी जो है यूटीज के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए है। ठीक है। जेड ई क्या है, जेड ई जो है वो मेट्रो प्लानिंग के लिए। ठीक है। ठीक है, जेड सी है ये कुछ जो पार्ट है वो कुछ जो नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। ठीक है, उनकी बात कर रहा है। अब हम अगला करेंगे अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 76। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, बिल्कुल सही है। उनका राइट होता है कि वो स्पीक कर सकते हैं किसी भी हाउस में, लेकिन उनको राइट टू वोट नहीं होता है, विदाउट राइट टू वोट, ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है। और उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और होल टाउन काउंसलर नहीं, होल टाइम नहीं होते हैं ये। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये पार्ट टाइम होते हैं, जब तक सरकार रहती है तब तक ही अपने विश्वसनीय आदमी को चुनती है। ठीक है, तो ये 3 केवल हो पाएंगे। ठीक है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो सही। ठीक है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो 5 मेंबर आते हैं, अफ्रीका, एशिया, 1 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड 2 फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है आखिर 5 मेंबर वो कौन कौन से हैं। तो P5 बोला जाता है, जो परमानेंट 5 है उनको, यूएस, यूके, ठीक है, रसिया, ठीक है, चाइना, ठीक है, और ये फ्रांस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो दो कहाँ से आ रहे हैं, लेटिन अमेरिका से 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं वेस्टर्न यूरोप से। ठीक है, और अफ्रीका, एशिया। ठीक है, एक आ रहे हैं ईस्टर्न यूरोप से, तो ये हमें ध्यान रखना है। 6 मेंबर्स आर इलेक्टेड ईच ईयर बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर टर्म, बिल्कुल 2 साल के लिए होते हैं, लेकिन 6 नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, 5 चुने जाते हैं। ठीक है, 5 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं हर एक साल, अ, हर एक मतलब हर एक दूसरे साल पे जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 6 की जगह 5 है तो 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद से अगला है, कौन सा इसमें से फॉलोइंग स्टेट्स जो है वो इम्पैक्ट नहीं हुए थे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रीटी हुई थी, ठीक है, जिसे हम लोग 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहते हैं। ये कैसे याद रख सकते हो कि सचिन तेंदुलकर ने जो है उन्होंने अपना 100वां शतक जो है बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, ठीक है, तो इसलिए उसको याद रख सकते हो। तो उससे वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा प्रभावित हुए थे, अरुणाचल प्रदेश जो है वो प्रभावित नहीं हुआ था, ठीक है। अगला है 480 मेगावाट का फुकोट कर्नली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, तो नेपाल में। करंट अफेयर का था उस टाइम पे। और उस रिवर के बारे में बताना है जो हिंदू कुश से ओरिजिनेट होती है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज से, और हमूनू वेटलैंड में फ्लो करती है। और 1100 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद वो दो नेबरिंग नेशंस के कंफ्लिक्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वाटर शेयर करती है। और इस रिवर का नाम क्या है, तो हेलमंड रिवर है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट रिवर है इन अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के अभी गाने जो हैं वो इंडिया में बहुत चल रहे हैं, ठीक है, धुरंधर मूवी में। तो ये हम हेलमेट ऐसे याद रखें, करंट अफेयर का ही है, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बोल रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किया गया था 26 जनवरी 1950। तो ये डेट भी याद रखना है, हो सकता है पूछ दे कि भाई कौन से डेट में, ठीक है। उसके बाद से फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स की बात ये कह रहा है, जो दिया जाता है तो वो कौन कौन से हैं, परमवीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है, ये 3 है, ना कि ये 3, ठीक है, इसमें वन ओनली होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इसमें बोला है कि गरुण शक्ति, गरुण शक्ति जो है वो किसके किसके बीच में है, तो ये हमारा है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। और नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। और मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, ठीक है। और इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा। 4 3 2 1, ठीक है, देखते हैं भाई 4 3 कहाँ गया। ये 4 3 2 1, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो टेस्ट वैक्सीन्स विच कैन बी यूज ड्यूरिंग पेंडेमिक, ठीक है, बिल्कुल सही है। इंडिया एक मेंबर है सीएलएन का, बिल्कुल सही है। और पार्ट है कोलेशन फॉर एपिडर्मिक प्रिपेयरनेस इनोवेट। तो ये बेसिक बातें बोल रहा है कि ये लेबोरेटरी है, तो भाई लेबोरेटरी का काम क्या होगा, टेस्ट करना, ठीक है, इंडिया बिल्कुल मेंबर है। और पार्ट है इस चीज का, ठीक है, तो इसमें तीनों सही, ठीक है। अगला है कवच, कवच के बारे में पूछा है, जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। तो डिजाइन बाय ये मोस्टली गलत देता है। ये डिजाइन दो लोगों ने मिलकर किया, आरडीएसओ और आईटीआर ने, जापान का, ठीक है, टेक्नोलॉजी टीम मिलकर की है, ठीक है। तो इसके गलत होने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा देता है, ठीक है। क्योंकि इसका नाम चेंज करना, ये यूपीएससी के माइंडसेट से सोचो, इसका नाम चेंज करना बहुत आसान, ठीक है। कवच का ट्रायल जो है कहाँ पे होता है, सदर्न में नहीं, सदर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और कवच जो है स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो कि सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 के साथ आता है, ठीक है, ये सही, ठीक है। थर्ड नंबर कह रहा है एरोन फिंच, जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे उन्हें मालूम चल गया होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर है और ऑस्ट्रेलिया टीम के हैं, ठीक है। डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया था आरबीआई द्वारा एसएसएन मॉनिटर करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, तो अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि जो है उसका नाम था। इसका क्या मतलब था ये, कि ये प्रमोट करेगा, प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को, ठीक है, उस टाइम पे था। नोवा ककोहा वोका डैम, ठीक है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, ठीक है, ये करंट का है, उतना ध्यान से वो नहीं करना, उस टाइम न्यूज में था, यूक्रेन का है, ठीक है। उसके बाद से है सेंगोल, पार्लियामेंट में सेंगोल पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो नई इंस्टॉल हुई थी उसमें आया था। तो इसका एक सिंबल है पास टू सर्विस ड्यूटी एंड नेशन। ये किस एम्पायर का जो है वो पार्ट था, तो चोला एम्पायर का पार्ट था, ठीक है। और इसके संस्थापक का नाम क्या है, तो विजयला चोला, ठीक है, तो नाम में ही चोला है तो उससे पता चल जाएगा। पांड्यन के जो है वो किंग काडुंगुन, ठीक है, पांड्यन के हैं, ठीक है। और शुंगा डायनेस्टी के पुष्य मित्र, पुष्य मित्र शुंगा इनका नाम है।
गुप्ता का तो श्री गुप्ता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी जो यूपीएससी जो थोड़ा सा इसको फेवरेट बना दिया है, अगर इसको बनाएगा तो किंगडम और उनके सिंबल पूछ लेगा, ठीक है, किंगडम और उनके जो है सिंबल की बात कर सकता है। तो चोला, चोला किंगडम का सिंबल क्या है? टाइगर है, ठीक है। उसके बाद से चेरा, चेरा में डबल आर है, तो इसका बो एंड एरो, एरो में भी डबल आर है, ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। पांड्यास, पांड्यास जो है वो ट्विन फिश, ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर पूछेगा तो यहाँ पे होगा। तो हम इस चीज को भी खत्म कर चुके हैं, ठीक है, जो ये पार्ट है, फिर आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मिनिमम 5 ईयर और मैक्सिमम जय हिंद 10 ईयर, ठीक है। तो बेसिक सा है, सत्ता का खेल तो चलेगा, ठीक है, कोचिंग आएंगी जाएंगी, ठीक है, तमाम सिलेक्शन होगा बच्चों का, ठीक है। आप मेहनत करें ना करें, वो जितने बच्चे लेने हैं वो हर साल लिए जाएंगे, ठीक है, कोचिंग बनेगी और बिगड़ेगी भी, ठीक है। लेकिन आप जो है, आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, आपका रिप्लेसमेंट फैमिली में नहीं है, आपका रिप्लेसमेंट आपके दोस्तों में नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसलिए यह लोकतंत्र अमर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ये आपका एग्जाम है, ठीक है, आपको अपना अर्जुन भी बनना है, आपको अपना जो है कृष्णा भी बनना है, ठीक है, दोनों बनना है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ, लाइफ किसको करना है? लाइफ को करना है, ठीक है। सब्सक्राइब किसे करना है? सब्सक्राइब करना है फैमिली को, क्योंकि वो आपके लिए अपनी किडनी भी दे सकती है, ठीक है। कमेंट किसे करना है? कमेंट आपको लगे कि जहां आपके बोलने से कुछ चेंज हो, वहीं बोलना है, बिना मतलब का नहीं बोलना है, ठीक है। कमेंट फॉर चेंज, ठीक है। शेयर क्या करना है? शेयर जो है वो हैप्पीनेस शेयर करना है, ठीक है, स्माइल शेयर करना है लोगों को, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से हमेशा जब आप ये पढ़ें तो ये नहीं कि अरे भारी मन से उठा के पढ़ रहे, नहीं, हमेशा अपने कॉपी किताब को जब ओपन करें तो ओपन विथ स्माइल, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो चलता रहेगा ये सब, ठीक है, लाइफ से बड़ी कोई चीज नहीं है, आप लाइफ को हमेशा इंपॉर्टेंस दें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर